तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड तो नहीं है अगर हम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। यहाँ पर 3 अगस्त को हमने 200 मूविंग एवरेज को टच किया था एंड उसी दिन सीएएस जो नया सेटलमेंट सिस्टम है सेबी की तरफ से आया था और उस दिन के बाद में मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। यानी जैसे ही मार्केट सही होता है कोई ना कोई रेगुलेशन की वजह से अ, कोई नया रूल आ जाता है और वो मार्केट को रोक रहा है। ऑल्दो आज हम 20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए नजर आए हैं, विच इज़ ए गुड थिंग क्योंकि जब आप पहले गिरेंगे तो आप एटलीस्ट एक ही मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेंगे। बट वोलेटिलिटी भी कम हुई है और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड उतना स्ट्रांग नहीं है अभी भी, है ना। मार्केट को 24,800 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा तभी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी के अंदर हमें कोई ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आज हम हमारे वापस से कैंडलस्टिक लेआउट पर आए हैं। ये जो लेआउट है हम 2022 के अंदर यूज़ करते थे गाइस। 2022 में हमने जून जुलाई के अगस्त तक यूज़ किया था इसे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना थोड़ा सा, है ना, नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इस पे ट्राई करते हैं ना। कैसा आइडिया है आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ये समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो फिर अपना वो तो है ही, कभी कभी इस पे डिस्कस कर लेंगे ना। तो क्या है कि अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि लेआउट को थोड़ा-थोड़ा बीच में चेंज करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको नए इनसाइट्स मिलते हैं दिमाग के अंदर, है ना? कोई ऐसा पैटर्न नज़र आ जाता है, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नज़र आ जाती है कि यार ये तो बहुत छोटी कैंडल थी यहाँ पे, है ना कुछ नया एक आपको आइडिया मिलता है। और जब आप वापस पुराने वाले पे जाते हैं तो और ज़्यादा इनसाइट्स मिलते हैं। ऐसा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने किताब पढ़ी, उसके बाद में आपने उस किताब को अप्लाई किया, ठीक है? अप्लाई करने के बाद में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, कोई ना कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होंगे। अब जब आप उस किताब को वापस पढ़ेंगे, तो इस बार आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा उस किताब को पढ़ने का। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सेम यहाँ पर है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मैं लेआउट्स यूज़ करता रहता हूँ। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, ठीक है? अब अगर हम चलें हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ, तो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर इफ़ यू वॉच केयरफुली तो पिछले कुछ दिनों से वोलेटिलिटी है ही नहीं, एकदम शांत हो गया, एकदम शांत हो गया गाइस। अगर आप यहाँ पे देखें तो वोलेटिलिटी 1% की भी नहीं रही है। 1% से भी कम रेंज के अंदर इंडेक्स घूम रहा है और जो सीएस वाला इम्पैक्ट है वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, वो हाई ब्रेक नहीं हो रहे, है ना। इसी रेंज में हम यहाँ पे फंस चुके हैं। ये तो चलिए आपका सी एन एक्स 250 हो गया, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। सेम सेम एक्शन है हर जगह। आप क्रॉस नहीं कर पा रहे, 1% से भी नीचे की रेंज में आप यहाँ पे फंस चुके हैं। दिखते हैं क्या होता है, कल किस तरीके का एक्शन आता है। हो सकता है कल ऊपर की तरफ जाएं, हो सकता है हम नीचे आएं, जो भी है देयर शुड बी अ डायरेक्शन। ये जो है वो ट्रेंडलेस एक्शन है, इसमें कोई ट्रेंड नहीं है आपको। और हमें चाहिए ट्रेंड। जैसे यहाँ पे भी जो मार्केट था तो एटलीस्ट 2% ही रेंज में तो था, यहाँ पे तो वो भी नहीं, एकदम से साइलेंट हो गया। लेट अस सी क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर। बट ठीक है, तो ये बात होती है आपके इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मोटा मोटी कुछ एक इनपुट मिल नहीं रहा है क्लैरिटी के साथ में इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और निफ्टी तो आज थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया, बाउंस आया है, ऐसी बात नहीं। अगर आप देखेंगे तो आखिरी के सीएस के कारण ये करीब 75 एक पॉइंट ऊपर था। देखते हैं कल किस तरीके से एक्शन रहता है, क्या 20 डेज से बाउंस करके जाता है, क्या 200 मूविंग एवरेज को हिट करता है, कि आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुल मिला के क्लियर ट्रेंड निफ्टी में नहीं है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़ा सा शांत है, लेकिन एज लॉन्ग एज ये अपने 10 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है कि ऐसे कोई बहुत दिक्कत हो गई हो, ऐसा तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। आज यूएस मार्केट के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज यूएस मार्केट ऊपर है, इन्फ्लेशन का कोई डेटा आया है वहाँ पे, मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। एंड आज कॉस्पी भी ऊपर था, है ना, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अब कल देखना होगा कल क्या और ऊपर जाता है, क्या क्या ये यहाँ पे 7,000 तक आ सकता है क्या, 7,000 के बाद में फिर भले ही थोड़ा नीचे आ जाए 501 पॉइंट, फिर वापस ऊपर जा सकता है क्या। तो डाउ थ्योरी के अंतर्गत ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा फिर, ठीक है। तो ये बात है, तो ये बात होती है बाकी इंडाइसेस को लेकर। अब चलिए हम स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पोर्टफोलियो को देखें तो पोर्टफोलियो के अंदर सबसे पहले है ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन हमने इस दिन बाय किया था, बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो हमने लगाई भी नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये यहाँ पे टूट जाती है। अच्छा, ये भी कैसे आया, बड़ा सिंपल सा है कि भाई एक बिग बेस है,
नंबर्स के बाद में स्टॉक थोड़ा-सा शांत हुआ एंड वी बॉट इट हियर। स्टॉक ऊपर तो गया लेकिन फिर वापस से नीचे आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि 10 डे जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज है, इसमें बाउंस आया तो 2-3 दिन स्टॉक को लगते हैं सप्लाई अब्सॉर्ब करने में, कभी-कभार ऐसा हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल से मैं अगर आपको बताऊँ, तो एक हमने स्टॉक बाय किया था शायद 2023 के अंदर हुआ था, स्किपर था शायद। देखते हैं ना, बात आई है तो चर्चा हो रही है। स्किपर हमने कहाँ पे बाय किया था? जस्ट अ सेकंड। स्किपर नहीं है गाइस, स्किपर नहीं है वो। एग्ज़ाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखूँगा। जुलाई के अंदर ही था, 2023 के अंदर। एनीवेज़ यहाँ से भी देख सकते हैं, तो एक सिमिलर सा चार्ट पैटर्न है। इस दिन जो है 20 जून को 2024 को सुप्रीम पावर में ब्रेकआउट आता है। उसके बाद में स्टॉक अगर आप देखें तो वापस से थोड़ा-सा नीचे आता है ना, 1-2-3 दिन लगते हैं, फिर ये स्टॉक वापस से मूव करने लग जाता है। तो अब अगर हम ब्लू स्टोन को फिर से देखें, ब्लू स्टोन में क्या हुआ? अगर हम इसको फिर से देखें, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक थोड़ा ऊपर गया भी, लेकिन मार्केट को कह लीजिए और थोड़ी सी सप्लाई कभी कभार रह जाती, तो स्टॉक फिर से नीचे आता। इस बीच हमें कोई ट्रैक्शन नहीं मिला। बाकी ट्रेड्स में भी ऐसा नहीं किया कि वी आर मेकिंग गुड, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इट इज़ स्टिल ओके, क्योंकि हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसके तो ऊपर है। 10 डे से बाउंस आ गया, नाउ इट हैज़ मूव्ड। अब यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस ले आएंगे, तो कॉस्ट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अभी ये सॉर्ट ऑफ हमारे लिए एक रिस्क फ्री ट्रेड हो गई। अभी यहाँ पे देखना होगा कि ये जो स्टॉक है वो क्या ऐसे ही मूव करता रहेगा क्या? क्या ये यहाँ से ऊपर जाता है क्या? वरना काफ़ी बार क्या होता है कि स्टॉक ऐसा होगा, अब कल वापस से नीचे आ जाएगा, 10 डे पे आ जाएगा वापस, इस तरीके से भी कर सकता है। ऐसा भी कर सकता है स्टॉक। तो ये हमें देखना होगा यहाँ पे कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी मूव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आसान होगी, नाउ द स्टॉक इज़ गोइंग टू मूव। हमेशा ये एक बात याद रखें, कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना। ऐसा नहीं कि भाई अब तो ऐसा ही होगा, मैंने बोल दिया अब ये होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें कभी प्रिडिक्ट नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करना है। जैसा जैसा स्टॉक करता जा रहा है वैसा वैसा हमें काम करते जाना है। अगर स्टॉक गिर रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा आ रही है, तो एग्जिट कर दीजिए। अगर लग रहा है कि ठीक है, एज लॉन्ग एज जब तक चल रहा है चलने दीजिए। ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। एज अ रिटेल ट्रेडर, आप एज अ ट्रेंड फॉलोवर काम कर रहे हो, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? मेरे समझ के बाहर है। और वो भी 1-2 दिन का एक्शन, वीकली एक्शन प्रिडिक्ट करना, मंथली एक्शन प्रिडिक्ट करना, डेली, ये तो सब चीज़ें समझ में आती है। आप 1-2 दिन के उसके अंदर भी इंट्राडे प्रिडिक्ट करते हो, ये सब चीज़ें नहीं करनी। ये सब कार्य बिल्कुल नहीं करने। लेट द स्टॉक डिसाइड कि उसे क्या करना है, उसे करने दीजिए आप। मैं देखता हूँ लोग कमेंट भी करते हैं, है ना, एकदम एक 100% हाँ जी ऐसा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इतने ही श्योर हो तो भैया तुम क्या कर रहे हो यार यहाँ पे? तुम छोड़ो, तुम गलत जगह आ गए हो। सबसे पहले तो तुम, है ना, 100% पैसा लगा के काम करना शुरू करो। तुम बनो अंबानी पहले। छोड़ो ये सब, क्या छोटी मोटी चीज़ें हैं। तुम इससे बड़ा पैसा बना के फिर जग कल्याण के लिए आगे बढ़ो। तुम बड़े काम करो। ये सब क्या है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो कन्फर्मेशन तुम्हें नहीं है, ये चीज़ सबसे पहले एक्सेप्ट करनी है। मेरे जो शब्द हैं ये इसलिए हैं ताकि मैं आपके अंदर का ईगो तोड़ पाऊँ। मेरे अंदर देखा ईगो है मार्केट के अंदर, इतने साल से आप मुझे सुन रहे हैं। डिसाइपल ऑफ द मार्केट। मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट भगवान है, भाव भगवान है यहाँ पे, है ना। करता धरता वही है, हम कुछ नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, कभी भी बाइस्डनेस नहीं आती। आप एक्सेप्ट करते हो, हाँ भैया मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। अच्छा, ये गलतियाँ मैं 2-3 बार से कर रहा हूँ, ये सेम मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी सेल कर देता हूँ। राइट डाउन कर लिया कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, मार्केट को गवर्न करने देना, मार्केट को लीड करने देना है, एंड आई विल फॉलो इट। ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बड़े ट्रेडर की किताब पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो यही कहता है कि ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मार्केट राइट है, मुझे कुछ नहीं पता इन द एंड। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको टेक्निकल तो समझाऊँ ही, साथ में आपको साइकोलॉजी भी क्लियर करूँ, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल समझाने वाले आपको लाखों लोग मिल जाएंगे। ये मूविंग एवरेज है, ये ट्रेंड है, ये वो है, ये सब चीज़ें बड़ी सिंपल है, ये चैट जीपीटी भी बता देगा आपको। अब बात इसकी है ही नहीं, बात साइकोलॉजी की है। गेम सारा साइकोलॉजी का है। ज्ञान सबके पास में है यहाँ पे, सब ज्ञानी है यहाँ। ठीक है ना, जो भी थोड़ा बहुत समय बिताता है उसको बेसिक नॉलेज तो हो ही जाता है। गेम साइकोलॉजी का है कि भाई सोचना कैसे है। विराट कोहली को जो क्रिकेट खेलना आता है वो बाकी क्रिकेटर्स को भी आता है खेलना, है ना। सबको छक्के चौके मारने आते हैं, सबको पता है कौन सा शॉट कौन सा, सब आता है सबको।
लेकिन विराट कोहली से क्या पूछा जाता है, भाई चेज़ कैसे किया? तेरी उस वक़्त साइकोलॉजी क्या थी? क्या थॉट प्रोसेस क्या था? ये समझना है। आई होप आपको क्लियर हो गया है ना? तो आई एम हैप्पी कि आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे बाय किया, आप देखते हैं क्या ऊपर जाता है क्या, या फिर से बाउंस नीचे आ जाता है, क्या करता है? देखिए मुझे नहीं पता, जैसा-जैसा स्टॉक करेगा वैसा-वैसा करेंगे। ठीक है? तो ये बात हमारी ब्लू स्टोन को लेके क्लियर हो जाती है। उसके बाद में जो सेकंड पोजीशन मेरे पास में है वो है सिरमा की। बने हुए हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है कल एक इनसाइड डे देखने को मिले, हो सकता है 10 डे तक आए, जो भी होगा, जैसा भी होगा, वी विल सी, वी विल सी, है ना? देखेंगे। तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए कल, कल 10 डे मूविंग एवरेज यहाँ तक आ जाए, हो सकता है इनसाइड हो सकता है कल यहीं से बाउंस आ जाए, यू नेवर नो, यू नेवर नो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। ये सब चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द मार्केट होती है। अब अगर हम एवलॉन को देखें तो एवलॉन थोड़ा सा मूव करता हुआ नजर आया, हो सकता है एवलॉन अब एक दो दिन में ही 2200 के लेवल तक जाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो ये बात है। सिरमा को लेके बात होगी। सेडमैक, सेडमैक हमने यहाँ पे बाय किया था, एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है इसके अंदर एज ऑफ नाउ, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। तो इस दिन हमने बाय किया था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, है ना? इस दिन का लो स्टॉप लॉस था। इस दिन का जो लो था वो था 2760 का। ठीक है, 2900 पे मेरी बाइंग थी। आज का जो 10 डे मूविंग एवरेज है वो है 2838 का। कल हो सकता है 40 पॉइंट और ऊपर चला जाए, तो मैं तो 10 डे से ट्रेल करूंगा, तो हो सकता है मोटा मोटी मेरे कॉस्ट के आसपास आ जाएगा, तो मेरे कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई सोचना ही नहीं है यहाँ पे। जैसे जैसे स्टॉक करेगा मैं वैसा वैसा करूंगा। हाँ, अब अगर ये हो सकता है कि या 2 दिन के अंदर थोड़ा नीचे आके या रुक के जो भी है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, मार्केट साथ देता है, मार्केट ने अभी तक पूरा साथ नहीं दिया, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैक्सिमम आपको रेड ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर ये साथ देता है, ऊपर चला जाता है, तो पार्शियल प्रॉफिट एक बार थोड़ा सा बुक कर लूंगा, बाकी क्वांटिटी को ट्रेल करूंगा, जितना इसको जाना है, 30%, 20%, 45%, इट डजेंट मैटर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्सिकॉम, एक्सिकॉम 2024 का एग्जांपल है। यहाँ पे बाय किया था इसने 18 जून 2024 को। तो आप एक पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं इन दिनों के अंदर, एंड देन लेट इट राइट। सिंपल, वेरी सिंपल। हो सकता है फिर एक वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड करके, वन थर्ड एक जगह बाय कट कर लिया, फिर ऊपर में वन थर्ड कर लिया, फिर 10 डे पे रख दिया। इट डिपेंड्स, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक कैसा मूव कर रहा है। विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए बाकी हम ब्रेकआउट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो डीपी आभूषण, डीपी आभूषण के अंदर अगर आप देखें तो ये फेल हो गया। ये रिटेल ट्रेडर्स को लेकर एक ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहा था आज। काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि सर डीपी आभूषण का चार्ट कैसा है? चार्ट अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिटेलर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। रिटेलर्स थोड़े से ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, ओहो चार्ट आ गया, ओहो ये हो गया। चार्ट से कुछ नहीं होता, देखिए अल्टीमेटली मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, चार्ट से कुछ नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज अबाउट इंस्टीट्यूशंस, अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस गवर्न करते हैं। चार्ट इज़ नॉट द कॉज, इट इज़ द इफेक्ट। वाओ, व्हाट अ लाइन, व्हाट अ लाइन, मज़ा आया। तो इंस्टीट्यूशंस की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसी के कारण सारा गेम होता है। चार्ट ये बन गया, चार्ट ये ऐसा हो गया, इसलिए ये मूव करेगा, तो फिर तो भैया तुम छोड़ दो ट्रेडिंग। अब तो एआई आ गया, एआई को है ना 100 150 200 चार्ट्स का एग्जांपल दे दो कि भाई ऐसा ऐसा चार्ट बने तो ऐसी ऐसी ट्रेडिंग कर लेना। तुम क्यों कर रहे हो? फिर समाज कल्याण में निकलो, तुम पैसे का तुम्हारा हो गया, छोड़ो फिर, है ना? तुम गलत जगह फंस गए भैया, तुम अलग लीग के व्यक्ति हो। तो ऐसा थोड़ी ना होता, चार्ट से सिर्फ सब चीज़ें होती तो फिर तो मैं आपको हर दिन का पेंडल दिखाऊंगा, है ना? मैं आपको हर टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा, बट ऐसा नहीं होता, इंस्टीट्यूशंस गवर्न इट। तो ये थोड़ा सा रिटेल फेवरेट था, रिटेल फेवरेट था। तो चलिए देखते हैं। अब बताएं आप, यहाँ पे ये स्टॉक है, यहाँ पे तो आज ये खुला ऊपर, यहाँ पे खुला है, तो खुलते ही 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। ये 5 मिनट का, यानी पूरे 5 मिनट का है। अगर मैं और थोड़ा सा इसको छोटा करूँ तो इतना गैप आप क्रिएट कर देंगे। 58 लाख की बाइंग है भाई, 3-4 रिटेलर मिलके भी 58 लाख की बाइंग पूरी कर देंगे, तो फिर सेलिंग आनी बड़ी लाजमी है। पूरा का पूरा नीचे आ गया स्टॉक। इंस्टीट्यूशनल बाइंग, वी नीड इंस्टीट्यूशनल बाइंग। हो सकता है कल स्टॉक यहाँ से मूव करे, लेकिन उसे मूव इंस्टीट्यूशन से कराएंगे, आप और मैं नहीं करा सकते, ये हमारे बस की बात ही नहीं है। एफसीएल, ऑल्दो इट इज मूविंग, बट अगेन ये इतना कोई खास लगा नहीं। थोड़ा सा इसमें अगर नीचे आता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, देन मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा इसमें। अजीब सा हो गया है ये भी। ब्लू स्प्रिंग आज ब्रेकआउट हुआ, फाइन, एज ऑफ नाउ इट इज़ फाइन। लेट अस सी कि कल किस तरीके का एक्शन आता है। कोर्डेलिया भी सेम है, फेल सा हो गया। स्वेन ओके ओके है। एमपीएस वैसे चला नहीं है। देखिए दो चीज़ें होती है, वन इज़ ब्रेकआउट फेलियर एंड सेकंड इज़ नो आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन। एमपीएस जो है वो ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है,
दैट इज़ नॉट अ ब्रेकआउट फेलियर। हम उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ब्रेकआउट फेल हो गया, हम इसे कहेंगे कि आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन द स्टॉक इज नॉट मूविंग। ब्लू स्टोन में क्या था, ब्रेकआउट फेलियर नहीं था, मूव नहीं आया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब फेल हो गए थे। दिवगेट और के इसके नंबर्स आइए, अब ये सारे के सारे ना ऑटो स्टॉक्स कह लीजिए या जो भी हैं। सुंदरम के अंदर भी अच्छा एक्शन था आज। जस्ट अ सेकंड, मतलब 2-3 दिनों से नंबर सीजन अभी हॉट है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा एक्शन, अब देखिए आप क्या तगड़ा एक्शन आया है, लुक एट द एक्शन, नॉन स्टॉप मूवमेंट। एंड जहाँ पे नंबर्स पसंद नहीं आए हैं, जैसे CMLL को देखें आप, यहाँ पे काफ़ी रिटेलर्स ने बाय किया, बट नंबर्स के आसपास बाइंग नहीं करनी होती। ब्रेकआउट ट्रेडर हो आप, ब्रेकआउट अपने सबसे पहले ये समझो कि मैं हूँ कौन। मैं बॉटम फिशर नहीं हूँ, मैं एक मोमेंटम ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। मुझे अच्छे स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स बाय करना है, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर नंबर्स के पास में कार्य नहीं करती है तो नहीं करती है भैया। फिर स्टॉक का नाम कुछ भी हो, स्टॉक का नाम कुछ भी हो, चांसेस जो रिस्क है वो हाई हो जाता है, रिवॉर्ड कम हो जाता है, एज आपके फेवर में नहीं होती, इसलिए आपको बाहर जाना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे कि सर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे स्टॉक मूव कर गया, तो भैया मैं आपको 50 एग्जांपल ऐसे दिखा दूंगा जहां पे स्टॉक बर्बाद हो गया, जहां पे स्टॉक बर्बाद हो गया। जैसे अगर हम डिस्कस करें अभी, जैसे रिको ऑटो को लेते हैं, चलिए। रिको ऑटो वाज अ डिसेंट कप विथ हैंडल पैटर्न, पैटर्न है तो आप कह रहे हैं ना पैटर्न ट्रेडिंग मैं करूंगा, ये करूंगा, ये तो पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है, ये तो एक बिग बेस है। चलिए यहाँ ब्रेकआउट हो गया, क्या हो गया, फेल हो गया, नंबर्स के आसपास फेल हो गया। CMLL तो आपने देखा ही है, देखा ही है ना। ये देखें आप, आशा पूरा माइंड कैम स्टॉक का चार्ट है, देख पा रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें खराब रही हैं। चार्ट वॉज गुड बट फेल्ड, स्टॉक इज डाउन। ये जीने एक्सेल का चार्ट है, यहाँ पे भी कोई खास एक्शन है सच है नहीं, ऑल दो ठीक है, मतलब इट इज स्टिल अ पिवट ओवर हियर, बट आई वोंट बाय। इट कैन मूव, अभी मार्केट ऐसा रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, बट मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ। जूनिपर मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है, जूनिपर ग्रीन जो है, इट इज़ स्टिल वेरी गुड, इट इज़ ऑन माई लिस्ट। देखते हैं कल किस तरीके का एक्शन आता है, एक दिन रुक जाता तो और सुंदर हो जाएगा। इंटू MIM जो है, इसके नंबर्स आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, इसलिए स्टॉक फिर से नीचे आ गया। नेक के अंदर भी यही हुआ था, यहाँ मैंने बाय किया था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट नंबर्स आ गए तो स्टॉक नीचे आ गया। ठीक है, तो जूनिपर पे हम चर्चा कर चुके हैं। राम भजो अगर मूव करता, 198 पार करता तभी इसमें एक्शन है, वरना तो मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर। बट इट इज़ स्टिल ओके, स्टिल ओके। 195 के ऊपर भी अगर कल जाता है, इट इज़ स्टिल डिसेंट ऑनेस्टली। ठीक है, तो ये बात है। उसी के साथ में ये कुछ एक मूवमेंट है, ये एक अच्छा रेडी हो सकता है ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर। हेक्सागन का चार्ट भी अच्छा है, 5% वाला स्टॉक है, देख लीजिएगा। ऑल द वॉल्यूम ठीक है, 3 1 करोड़ का है, तो कोई छोटा मोटा पैसा लगाता है दिखता है तो देख सकते हैं। मैं तो अवॉइड करूंगा, मैं तो नहीं लूंगा, बट अगेन वी आर डिस्कसिंग, तो ओके वी आर डूइंग इट। ठीक है, उसी के साथ में पारस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पारस इज ऑल्सो डिसेंट, थोड़ा सा और रेडी हो जाए तो और सुंदर हो जाएगा। अच्छा, सेडमेक हमने बाय किया है ना, सेडमेक जो हमने बाय किया है, ये जो पिवट है, ये वाला जो पिवट है यहाँ पे, और जो हमने सिरमा बाय किया है यहाँ पे, ये जो पिवट है, आज मैं पुराने चार्ट्स देख रहा था 2022 के, तो इसीलिए मैंने थोड़ा लेआउट भी चेंज किया, जस्ट फॉर अ चेंज फॉर फ्यू डेज। क्या ऐसा सा नहीं है क्या, ये जो है कि देयर यू गोइंग अप, एक अच्छा बाउंस और 8% अप था इस दिन स्टॉक। लुक लास्ट के जो 2 कैंडल्स है, इट रिजेंबल्स अ लॉट ऑफ रिजेंबलेंस। इस दिन जो है वो अर्निंग्स आती है, अर्निंग्स पे स्टॉक ऊपर होता है, दैन 2-3 डेज की शांति, एंड देन द स्टॉक मूव्स। टेनोरा याद होगा आपको, 2022 के जो सब्सक्राइबर्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन थीम है ना, यहाँ पे हम देख रहे थे इसको, 2022 में हम डिस्कस कर रहे थे, देन 2023 का ये वाला इसका सेटअप था, मई 2023 का। ऐसा सेम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इन नॉलेज मरीन फ्यू डेज बैक, या somewhat similar over here, देख पा रहे हैं, here is the buy point and it moves। देखते हैं अभी हमारा कितना जाता है, you can exit it over here। अभी पता नहीं है, मार्केट पे डिपेंड करेगा, बट स्टिल इट गिव 10-12% एटलीस्ट। नॉलेज मरीन यहाँ पे भी अच्छा था, हाँ अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मूव आया, बट उस समय मार्केट इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, सीखने को मिला काफ़ी हद तक, अच्छा लगा वीडियो।
मुझे कमेंट करके, लाइक करके बताएँ कि सर अच्छा लगा, साइकोलॉजिकली भी सीखे, टेक्निकल टर्म्स में भी सीखे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो भी है मुझे कमेंट करके बताएँ। देखिए गाइज़, आप अगर कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ भई आप इंटरेस्टेड हैं। आप लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा आप इंटरेस्टेड हैं, वरना देखिए कोई आपकी तरफ से तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा ना ये। मैं तो बोल रहा हूँ, बस स्क्रीन के सामने बोल रहा हूँ, क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है उसका? यूएसडी आईएनआर अभी भी होवर अराउंड ही कर रहा है 50 डे को, बाउंस नहीं कर पा रहा, नाउ इट इज लैगिंग दैट बाउंस। क्या कल ये यहाँ से नीचे आ सकता है क्या? क्योंकि पिछले 5 दिनों से यूएसडी आईएनआर भी शांत हुआ है, तो कल क्या यहाँ पे एक फॉल आ सकता है क्या? और वो निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स को ऊपर ले जाए, वी डोंट नो, वी डोंट नो, लेट अस सी क्या होता है। बाकी ये आज के आईपीओस हैं, आपने अप्लाई किया क्या? मुझे बताएं ज़रूर, क्योंकि मैंने तो किया है। ये एक नए आईपीओस आ रहे हैं, एफआईएस की आज हल्की सी सेलिंग देखने को मिली, ये है मार्केट ब्रेड। बाकी सुबह हमने आज चर्चा की ही थी, है ना, सुबह तो हमने चर्चा की थी ऑनगोइंग आईपीओस पे। तो आईपीओ सीजन ऑन है और नंबर सीजन ऑन है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहते हुए, देखते हुए चीज़ों को अच्छे से फोकस में लाएं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।